पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, आपकी सेहतमंदी के लिए झांसी की हर दरगाह, हर मंदिर और हर शिवालय में दुआएं मांगी गई, लेकिन जो तड़प और जुनून मोतीबाई ने दिखाया वो हैरान कर देने वाला था। अच्छा? जी हुजूर, क्या रक्स था वो। रक्स? हम यहाँ मृत्यु के इतने करीब थे और वो रक्स कर रही थी। हुजूर, गुलाम को भी इसी बात का गुस्सा था, इसीलिए होश में आने के बाद वो बेहोश हो गई थी। जी हुजूर, अजीब सी दीवानगी, चारों तरफ टूटे हुए फानूस की कांचें बिखरी हुई थी और वो उसी पे नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके होठों से नहीं, उनके कदमों से चीखें फूट पड़ी हो, उनके पैरों के तलवे लहलुहान। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? तो कहने लगी, अगर मैं अपने रक्स से उनके दिल को शिकस्त दे सकती हूं तो मौत को भी हरा सकती हूं। देखो बेटा, ये 7 फूल हैं। ये हमने विशेष रूप से मंगाए हैं। सबसे पहले ये फूल मुक्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में विचरती 7 डाकनों को अर्पित कर देना। याद रखना, ये फूल बहुत महत्वपूर्ण है और विलक्षण है। ये केवल कैलाश पर्वत में ही मिलते हैं और इनके बिना ये पूजा भी अधूरी है बेटा। इसकी महक से किसी तरह का नशा या बुरी आत्माएं प्रभावित नहीं कर सकती। ये हर बुरे विचार, वार और प्रहार का तोड़ है और हर अच्छे विचार, व्यवहार और आस्था का प्रतीक है। इससे शिव पूजा में कोई व्यवधान नहीं आएगा। फिर भगवान शंकर के समक्ष 108 दिए जलाना और ये गंगा जल चढ़ा देना। फिर इसका जल जब अपने लोटे में वापस ले लोगी तो ये तुम्हारे भावी पति के लिए अमृत बन जाएगा। उसके पश्चात इन बंधी हुई उंगलियों का धागा खोलकर भगवान को अर्पित कर देना। और याद रहे, जब तक ये पूजा समाप्त नहीं हो जाती, तुम्हें ये सारे कार्य करते कोई ना देख पाए और तुम भी किसी की ओर मत देखना। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी मनुबाई।
ओम नमः शिवाय। खून के निशान। और याद रहे, जब तक ये पूजा समाप्त नहीं हो जाती, तुम्हें ये सारे कार्य करते कोई ना देख पाए, और तुम भी किसी की ओर मत देखना। हुजूर, आज ये कनीज अपने प्यार की हर हद पार कर देगी, ताकि आप सिर्फ हमारे रहें, सिर्फ हमारे।
क्या कर रही हैं? सजदा। सजदा? परंतु आपके धर्म में अल्लाह के अतिरिक्त किसी के सामने सजदा करना जायज नहीं है। हुजूर, सजदे दो किस्म के होते हैं, एक सजदा उबूदियत और दूसरा है सजदा ताज़मी। उबूदियत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, लेकिन जब हम किसी से बेपनाह शिद्दत और लगाव करते हैं तो उसे सजदा ताज़मी कहते हैं। और हम तो बस आपसे। वाह, आज आपने ऐसी बात बताई जो हम जानते नहीं थे। हुजूर, काश आप जानना चाहते तो मोती के दामन में बहुत कुछ है। अवश्य, हम अवश्य जानना चाहेंगे। तस्लीम। मोती भाई, आज तक ऐसे समर्पण भाव किसी ने हमारे सामने प्रकट नहीं किए थे। हम कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम करेंगे, उसके पश्चात हम झांसी के लिए रवाना होंगे। हुजूर गंगाधर राव, आज मोती अपनी सारी हदें तोड़कर आपको पालेगी। देखें कैसे बचते हैं आप। हुजूर, इसे खा के हमसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा आपको। मोती भाई, हमें जल्द यहां से जाना है। जाने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। ऐसे रंगीन माहौल में मर्दों की बिसात क्या, फरिश्ते भी हमागोशी के लिए तड़प उठते हैं। आप कैसे बचेंगे आज?
हमें जाना है अभी। अभी? हाँ। हुजूर, आपने हमसे वादा किया था, आपने खुद ही फरमाया था कि हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। तो आज हम आपसे मांगते हैं। क्या हम आपके प्यार के लायक भी नहीं? कौन है? भगाओ इनको यहाँ से। निकलो बाहर। साहब, हम लोग स्नान करने आए हैं। You idiot! दिखता नहीं कमिश्नर साहब इज फिशिंग। साहब, बस 2 ही डुबकी लगा के हम जा रहे हैं। क्या करता है? इन ब्लडी इंडियन को जुबान की बात नहीं, कोड़े की बात समझ में आती है। बाहर निकलो, निकलो बाहर। Stop this nonsense and leave them. ये क्या कर रहे हो मैनसन? Celebrating, sir. क्या? Celebrating? हम सब मुसीबत में हैं तुम्हारी वजह से। What trouble, sir? How kiddish! तुम पूछ रहे हो कैसी मुसीबत मिस्टर मैनसन? झांसी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सिर्फ दिखावे के लिए झांसी की होने वाली रानी की सुरक्षा और राजकीय सम्मान का प्रबंध करना था, और तुम यहाँ फिशिंग एंजॉय कर रहे हो। Nothing to worry about, sir. ये शादी अब नहीं होगी। क्या? तुम पागल हो गए हो? Manikarnika. What? Trust me, sir. She is dead. पर कैसे? Sir, Manikarnika वो अपना religious custom कुछ पूजा करने गई।
तेरी स्थिति का उत्तरदायी मैं हूं बेटे, मैं हूं। अनु क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? हर बार तेरे कारण मुझे लज्जित होना पड़ा। अगर इस बात की श्रीमंत सरकार को भनक तक पड़ गई ना तो ये मोरोपन जीते जी मर जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा, आपसे पहले मैं मर जाऊंगी। सचमुच कितना निर्दयी पिता हूं मैं। अपनी फूल जैसी बेटी को इतना कठिन व्रत रखने के लिए अनुमति दे दी। आज मुझे पहली बार समझ में आया कि झांसी की रानी होने का अर्थ क्या है। अब मैं महारानी हूँ। मनु दीदी। मनु, बाबा, बाबा, बाबा। मनु, 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 मनु। नहीं, चिंता क्यों करते हैं? मेरा व्रत सफल हुआ और देखना आपकी मनु रानी अवश्य बनेगी। झांसी की मलिका को लच्छों का आदाब। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है क्या? हाय अल्लाह, गई तो बड़े ठसके से मलिका की तरह बैठकर। मुझसे क्या शर्म, बताओ ना। दिन में तो सफर गुजरा और पूरी रात गुजरी। कैसी गुजरी? अगर आपके पास नजरें होती तो शायद हमारा चेहरा देखकर ही समझ जाती कि हम पर क्या गुजरी है। मोती बाई, एक तवाइफ की ऐसी तौहीन क्या हो सकती है जो ऐसी बला का हुस्न होते हुए भी खाली हाथ आ गई? हम क्या करते लच्छो साहिबा? एक मौका तो ऐसा आया था कि अचानक उन्हें क्या हो गया। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कोई नामालूम सी ताकत आ गई हो और फिर उसी लम्हे में उन्होंने हमें धकेल दिया। श्रीमंत तात्या टोपे जाव लेकर झांसी की महारानी मणिकर्णिका का शाही शगुन लेकर पधार रहे हैं।
महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की। महाराज, श्रीमंत सरकार पंत प्रधान बाजीराव पेशवा महाराज ने आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना की है और अपनी पुत्री समान मणिकर्णिका का शगुन आपके लिए भेजा है। कृपया इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। महाराज, श्रीमंत सरकार ने आपके लिए एक पत्र भी भेजा है। पत्र पढ़ा जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चिरंजीव गंगाधर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।